बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती है। उन खबरों के हवाले से जो हाल अहवाल है आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और आप इन 25 मिनटों के दौरान जो आप स्पेशल रिपोर्ट के साथ गुजारेंगे, इसमें सबसे पहले बात इलेक्शन कमीशन की उस टीम का करते हैं जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर मौजूद है। कल इस टीम ने श्रीनगर के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान के साथ बात की, लेकिन आज जम्मू के अंदर एक निजी होटल में इस कमीशन की जो टीम है वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और उसके साथ साथ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सीआरपीएफ और फौज के आला अफसरान के साथ मुलाकात हुई है। और माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र जो सिक्योरिटी रिव्यू है और मुख्तलिफ एजेंसीज से, मुख्तलिफ इदारों से और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से इस हवाले से वो सारी सूरत हाल का जायजा लेना चाहते हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर क्या इंतखाबात के लिए हालात मुवाफिक है, इस निस्बत से सीर हासिल बहस हो रही है। अभी भी ये मीटिंग जो है जारी है। तस्वीरें आप जम्मू के एक निजी होटल से देख सकते हैं जहां पर अभी भी ये मीटिंग जो है चल रही है। और इन इंतखाबात को लेकर चीमा गोयां ये भी है क्योंकि आज सिक्योरिटी रिव्यू लिया जा रहा है और अगर लोकसभा इंतखाबात के लिए गो अहेड या ग्रीन कंसेंट मिला तो उसका मतलब ये भी है कि आने वाले जो असेंबली के इंतखाबात है उसके हवाले से भी राह कहीं ना कहीं हमवार होती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक सवाल बना हुआ है कि क्या लोकसभा के इंतखाबात के साथ साथ असेंबली इंतखाबात भी जम्मू कश्मीर के अंदर कराए जाएं, क्योंकि कल जितनी भी सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन की टीम से मिली हैं तो उन्होंने वाज़िया तौर पर एक ही मुतालिबा इलेक्शन कमीशन से किया है कि यहां दोनों इंतखाबात एक साथ कराए। कई सारे रीजन इसके लिए दिए गए कि क्यों इंतखाबात एक साथ कराना जरूरी है, इससे फायदा कितना होगा, टाइम कितना बचेगा, टूरिज्म सनत जो है वो मुतासिर नहीं होगी, और जब सिक्योरिटी के लिए कंसेंट मिल ही जाता है तो क्यों ना गनीमत मौका समझा जाए और इंतखाबात कराए जाए। इस निस्बत से आज सीर हासिल बहस होगी और आज के जो मीटिंग है उसका निचोड़ क्या निकलेगा वही तय करेगा कि आने वाले वक्त में क्या जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा के साथ साथ क्या जो असेंबली इंतखाबात है वो भी कराए जाए। उसके लिए भी आज राह हमवार जो है हो सकती है। अनिल शर्मा जम्मू से हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनिल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अपडेट है, क्या अभी भी मीटिंग जारी है और किन नुकात को लेकर यह मीटिंग चल रही है? अनिल, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो जानना चाहेंगे कि क्या मीटिंग अभी भी जारी है, क्योंकि मीटिंग के बाद ऐन मुमकिन है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जा सकती है। क्या मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई और क्या एजेंडा था? देखिए फिलहाल इस वक्त अगर हम बात करें तो बैठक का दौर जारी है और कश्मीर को लेकर हालांकि कुछ ही क्षण बाकी है। लगभग 4:30 बजे के करीब जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है तरफ से की जाएगी और ये बड़ी ही अहम बैठक मानी जा रही है। हालांकि पूरे देश के अंदर जो है लोकसभा के चुनाव अनिल के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। अनिल शर्मा जो जम्मू से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, तकनीकी खराबी की वजह से उन तक आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल अनिल, जानना चाहेंगे कि क्या क्या एजेंडा रहा है आज की इस मीटिंग के अंदर और कौन कौन इस मीटिंग के अंदर मौजूद है? देखिए, पुलिस सरबराह की बात करते हैं तो वो यहाँ पर मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बात करते हैं, चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद थे और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की बात करते हैं, बीएसएफ की बात करते हैं। ये तमाम एजेंसियां जो हैं यहाँ पर मौजूद थी। जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। लगातार बैठकों का दौर सिक्योरिटी रिव्यू को लेकर जो है यहाँ पर जारी था, जिसमें सुरक्षा व्यवस्थाएं कैसी रखी जाए, बॉर्डर की सीमाएं हो उसे किस तरह से बेहतर बनाया जाएगा और किस तरह से फ्री एंड फेयर यहाँ पर इलेक्शंस करवाई जाएंगी, कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जिसको लेकर पूरी तरह से सुरक्षा को चौक चौबंद रखना है, उसको लेकर व्यवस्थाएं यहाँ पर तैयार की जाएंगी। तो इसको लेकर आज समीक्षा यहाँ पर की गई है और कहीं ना कहीं ये बड़ी अहम बैठक जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए मानी गई है। और लोकसभा चुनावों की बात करते हैं तो लोकसभा चुनावों को लेकर कहीं ना कहीं जो अब तारीख जो है तय होनी है, जिसको लेकर आज संभावनाएं भी ये तय होती हुई नजर आ रही है कि खाका जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो जहां पर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनावों को लेकर भी बड़े ही बेसब्री के साथ इंतजार
किया जा रहा है। तमाम स्टेक होल्डर्स ने कल टीम के साथ जो है वो बैठक की है। उन्होंने ये मांग उठाई है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी करवाए जाए। मगर उसी बीच अब ये देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन की टीम की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है और आज के जो सिक्योरिटी को लेकर मीटिंग थी, व्यवस्थाएं कैसी रखी जाएंगी, चौक चौबंद कैसे रहेंगे, इसको लेकर अब आगे की रिपोर्ट क्या तय की जाती है उस पर पूरी निगाहें रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल शर्मा पूरी जानकारी देने के लिए। अनिल शर्मा हमें जम्मू से अपडेट कर रहे थे, जो इस मीटिंग को कवर कर रही हैं, और उनका कहना है कि थोड़ी देर बाद शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। और तवक्का है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो विधानसभा जिसे असेंबली इंतखाबात कहते हैं, वो लोकसभा इंतखाबात के साथ कराने का जो मांग रखी गई है मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, उस पर जो हतमी फैसला है वो इस मीटिंग के बाद ही लिया जा सकता है। चलो, एक तरफ इलेक्शन कमीशन की जम्मू के अंदर आज मीटिंग और दूसरी जानिब पैंथर्स पार्टी की जानिब से एक प्रदर्शन यानी एक एहतजाज हुआ है और हर्षदेव सिंह पैंथर्स पार्टी के लीडर, उनकी जानिब से ये एहतजाज किया गया है और उन्होंने शदीद नवीयत के जो इल्जामात हैं वो इलेक्शन कमीशन की टीम पर लगाए हैं। और हर्षदेव सिंह ने कहा कि कमीशन के खिलाफ उन्होंने नारे भी लगाए और उन्होंने कहा कि कमीशन बीजेपी के लिए जानिबदारी जो है वो अपना रही है और इस चीज को वो एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। हर्षदेव सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। कब्जा किया हुआ है, जम्मू कश्मीर में डिक्टेटरशिप चलाई जा रही है, लोगों की आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। ये जमहूरियत जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुल्क के मुसलमानों को खासकर और मुल्क के बाकी जो तबकात है उन लोगों से अपील की है कि वो सीएए को लेकर या जो मुख्तलिफ उनके बकौल जो हथकंडे बीजेपी अपना रही है मुसलमान कुश, उसके खिलाफ एहतजाज न करने की उन्होंने ज़रूरत बताई है। उन्होंने कहा कि दरअसल बीजेपी पहले बहुत सारी चीज़ों में नाकाम हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, किसानों के मसाइल, नौजवानों की खुदकुशी, मुल्क के अंदर महंगाई और दीगर चीज़ें, इन सारी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम फसादात को जन्म दिया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि मुसलमान सड़कों पर आ जाए, इसलिए मस्जिदें तोड़ना, मदरसे तोड़ देना, लोगों के घर तोड़ देना, नमाज पढ़ते वक्त नमाजों के साथ ज्यादती करना, ये सारे नुस्खे बीजेपी आजमा चुकी है और जब इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया तो अब इसमें नाकामी के बाद सीएए जो है आखिरी तीर जो है आजमाया जा रहा है। ये पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं तमाम मुसलमानों और हिंदुओं से अपील करती हूं कि वो सड़कों पर ना आए, बल्कि अभी मौका है कि वोट से इस सियासत का जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि अभी सड़कों पर आने की जरूरत नहीं है, अभी मौका है कि जब लोकसभा के इंतखाबात होंगे और मुल्क की सरकार को अगर वो गिराना चाहेंगे तो उसमें वोट का इस्तेमाल किया जाए। ये पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जिसमें नईम अख्तर इंद्राबी भी उनके साथ थे। देखिए, जब हम पिछले 10 साल की बीजेपी सरकार की कारकर्दगी देखते हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, नौजवानों की खुदकुशियां हो, बेरोजगारी की वजह से किसानों का हाल देखें, महंगाई देखें और जितने भी बाकी जो मुल्क को आगे ले जाने के बजाय 1000 साल पीछे ले जाना चाहते हैं, तो उन तमाम नाकामियों से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। किसी तरह से हिंदू मुस्लिम फसादात हो, लोग सड़कों पे आए, उसके लिए उन्होंने मस्जिदें तोड़ना, हर मस्जिद में मूर्ति ढूंढ लेना, स्कूल मदरसे तोड़ देना, लोगों के घर तोड़ देना, जिसने उत्तराखंड में उनको बचाया भी है उसका घर भी तोड़ दिया। ऐसे इंसान का जिसको आप इनाम देते हैं फिर उसका घर तोड़ते हैं। इसी तरह नमाज पढ़ते वक्त नमाजियों की बेइज्जती करना, उनको किक करना, उनको मारपीट करना, तो हर नुस्खा इन्होंने आजमाया। जब देखा इन्होंने कि किसी तरीके से जो हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो सड़कों पे नहीं आ रहे हैं जिस तरह से ये चाहते थे कि वो आए और फसादात हो जाएं, तो अब इन्होंने आखिरी तीर जो इनके कमान में था उसको इन्होंने चलाया है, ये सोच के कि फिर से जैसे आपको याद होगा शाहीन बाग में कितने पीसफुल प्रोटेस्ट हुए थे
उसके बावजूद अभी तक हमारे कई नौजवान इस वक्त जेलों में बिना जमानत के 2-2, 3-3 साल से बंद है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मैं तो अपील ही कर सकती हूँ तमाम जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं और खासकर जो मुसलमान हैं कि इनके इस जाल में फंसना नहीं है। हमें अभी सड़कों पे आने की जरूरत नहीं है। हमारे जो इस कम्युनिटी के जो सीनियर लोग हैं वो अदालत में गए हैं और खुशी की बात यह है कि पिछले कुछ देर से जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले भी आ रहे हैं वो भी किसी हद तक लोगों के हक में आ रहे हैं, आवाम के हक में आ रहे हैं। तो इस वक्त मौका है वोट से जवाब देने का। अपना वोट सही तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए ताकि कल को अगर आप आवाज भी उठाएं किसी कानून के खिलाफ तो आपको दंगे, जैसे दिल्ली में दंगे कराए गए फिर उसमें उन्हीं को जेल में डाला गया जो विक्टिम्स थे। तो कोई वोट का मेरे ख्याल में इस मुल्क की सबसे खूबसूरत चीज तो जमहूरियत है जिसको ये खत्म कर रहे हैं। सबसे खूबसूरत चीज हमारा आईन है जिसको ये सबवर्ट कर रहे हैं। नहीं तो आप मजहब के नाम पे कोई कानून नहीं बना सकते और सीए बिल्कुल मुस्लिम्स को टारगेट करने वाला कानून है। तो मेरी मोतबाना गुजारिश है तमाम लोगों से, खासकर मुसलमानों से, खुदा के लिए इनके जाल में मत फंसिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल कर लीजिए। और उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूब मुफ्ती ने उन इलाकों का मसला उठाया जिन इलाकों के अंदर से रेलवे लाइन बिछाने का सरकार का प्लान है और उन इलाकों की जानब से जो लोग वहां पर रहते हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन बिछाना अच्छी बात है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बागात और जरी ज़मीन से ये जो है रेलवे लाइन बिछाई जाए और लोगों के जो मकान है वो उठाए जाए। उन्होंने कहा कि इस हवाले से कमेटी बननी चाहिए जो देखें कि कम अज़ कम नुकसान हो जाए। हर गांव के बीच में से रेलवे लाइन को लेंगे, उसमें हजारों लाखों पेड़ हमारे कटेंगे जो हमारी बैकबोन है हमारी इसकी इकोनॉमी की। तो ये इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, इसमें एक्सपर्ट्स को लाना चाहिए। रेलवे बनाना ठीक है मगर गांव-गांव में से उसको निकालना, फिर फ्रूट के पेड़ काट देना, नुकसान पहुंचाना और यहाँ की एनवायरनमेंट के ऊपर इसका क्या असर होगा उसको देखने की जरूरत। उसके बगैर कोई भी कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। रामबन बानीहाल में भी बहुत सारे हाउसेज हैं, उनमें क्रैक्स पड़ गए, एक स्कूल भी इम्पैक्ट हो गया वहाँ पे। वही तो मैं कह रही हूँ कि कहीं वो देखना चाहिए और खुदा न खास्ता हमारी हालत जो उत्तराखंड और जो ऐसी नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। वक्फे के फौरन बाद हाजिर होते हैं। आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ पर स्पेशल रिपोर्ट के साथ।